हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम टू ऑल। हियर आई एम योर इंग्लिश मेंटर अभिजीत सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओजस पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं दैट इज अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हम बात करते हैं कि जनरली जो है सारे जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे स्कूलिंग करिकुलम के अंदर देखें तो जो जनरल लैंग्वेज एक हम जो पढ़ते हैं जिस पर जोर दिया जाता है वो सिर्फ इंग्लिश है। अभी बहुत सारे स्कूल्स में आपने देखा होगा फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन पढ़ाना भी शुरू कर दिया है, लेकिन मोस्टली और कॉमनली जो लैंग्वेज हमको पढ़ाई जा रही है, बचपन से सिखाई जा रही है, वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को इतना इंपॉर्टेंस क्यों? उसके पीछे कोई तो रीजन होगा। पहला रीजन ये है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो अक्रॉस द ग्लोब बोली जाती है। अगर आप फ्रेंच जान रहे हैं या आप इटालियन बोलना सीख गए हैं या आप स्पेनिश बोलना सीख गए हैं तो आप एक पर्टिकुलर कंट्री और एक पर्टिकुलर रीजन में ही आप जो है जॉब कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों के साथ। लेकिन अगर आपको अंग्रेजी आती है, इफ यू आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, देन यू कैन कम्युनिकेट विद द पीपल, यू कैन कम्युनिकेट टू द पीपल अक्रॉस द ग्लोब। आप दुनिया में कहीं भी चले जाए, आप आसानी से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब यहां पर जो सबसे बेसिक चीज है जो हमें सीखनी है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो उसके एक्सपेक्ट्स होते हैं, वो क्या हैं। आप चाहे हिंदी सीख रहे हैं, आप चाहे स्पेनिश सीख रहे हैं, आप चाहे फ्रेंच सीख रहे हैं, आप चाहे इंग्लिश सीख रहे हैं, वो जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए वो क्या हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, आपको क्या सीखना है बच्चों? अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो इसके लिए क्या चीजें आपको आनी चाहिए? उसके लिए आपको आना चाहिए उस लैंग्वेज का ग्रामर, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ग्रामर आना बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ आपको आना चाहिए उस लैंग्वेज का वोकैबुलरी। अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है तो परफेक्शन के साथ आप उस लैंग्वेज को ना सीख पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो हम यहां पर शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर के साथ। और इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए जो सबसे बेसिक चीज है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो क्या है बच्चों? द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हेन वी डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? जैसा कि आप लोग यहां देख पा रहे हैं, ये स्पीच जो है दैट इज द नाउन फॉर्म ऑफ स्पीक। और स्पीक क्या होता है बच्चों? स्पीक एक वर्ब होता है। तो जब भी आपको कम्युनिकेट करना है, इंटरेक्ट करना है किसी भी लैंग्वेज के लिए, तो उसके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैं पर्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूं और मैं सिर्फ उसी की बात करूंगा। गेटिंग और नॉट? बिकॉज आई एम योर इंग्लिश मेंटर। इज दैट क्लियर? तो उस लैंग्वेज के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम उनसे स्टार्ट करेंगे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच ही क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप एक सेंटेंस की बात करें, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट अ सेंटेंस, आई met a beautiful girl yesterday. Yes or no? Now, if I have to break up this sentence into parts of speech, अगर मुझे इस सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है मुझे ब्रेक करना है तो मैं कैसे लिखूंगा? I, that is the subject over here, is a pronoun. ये क्या है बच्चों? एक pronoun है। Met is the second form of meet, that is a verb. A is what? Article. Beautiful is what? Adjective जो क्वालिफाई करता है गर्ल को। इट मीन्स ये क्या हो गया बच्चों? नाउन हो गया। Yesterday ये किसके बारे में बात कर रहा है? टाइम के बारे में। और टाइम के बारे में बात करने वाले जो वर्ड्स होते हैं दे आर एडवर्ब्स। तो इतने सारे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस के अंदर यूज हुए हैं। गेटिंग और नॉट? तो सो if I say in a sentence there are so many words used of different kinds or class, getting or not? एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं जो अलग अलग काइंड और क्लास के होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे इस सेंटेंस के अंदर आई मेट अ ब्यूटीफुल गर्ल यस्टरडे, आई प्रोनाउन है, मेट जो वर्ब हो गया, अ आर्टिकल हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, गर्ल नाउन हो गया और यस्टरडे बच्चों क्या है हमारा? एडवर्ब। गेटिंग और नॉट? तो इतने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस के अंदर यूज हुए हैं। और अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको नहीं आते तो ना, तो आप जो है
चीजों को सुन पाएंगे, ना आप जो है बोल पाएंगे, ना आप रीड कर पाएंगे और ना ही आप राइट कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने का जो एक प्रोसेस है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का जो प्रोसेस है वो क्या है, LSRW। हियर L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, ओके, S स्टैंड्स फॉर स्पीकिंग, R स्टैंड्स फॉर रीडिंग एंड W स्टैंड्स फॉर राइटिंग। पहले आप उस लैंग्वेज को सुनते हैं, फिर आप बोलना सीखते हैं, फिर आप पढ़ना सीखते हैं और फाइनली यू लर्न हाउ टू राइट, और उसके बाद आप सीखते हैं कि उस लैंग्वेज को लिखा कैसे जाना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये हैं कितने टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर हाउ मेनी parts of speech? So they are total 8 in number. अगर मैं parts of speech के नंबर की बात करूं, so they are total 8 in number. We start with noun, second is pronoun, third is verb, fourth is adverb, next is adjective, next is preposition, next is conjunction, and finally there is interjection. What is there? Interjection. एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। There are total 8 parts of a speech in English grammar. We start with noun. First is noun, second is pronoun. हम में से बहुत सारे लोग इसको pronoun pronounce करते हैं. This is not the pro version of noun. It's pronoun. Next is verb. Verb बोलते हैं हम लोग. Verb is not the correct pronunciation. This is verb. R यहाँ पर silent होता है. Okay. Same as next is adverb, not adverb. Does it sound appropriate when we say verb or verb? No, it's verb. Next is adjective. Next क्या है बच्चों? Adjective है. Next is preposition. Next is conjunction. हम में से बहुत सारे लोग जब conjunction को pronounce करते हैं तो हम conjunction बोलते हैं. हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कैसे pronounce करते हैं? Conjunction. Conjunction is not the right or correct pronunciation. क्योंकि यहां जब आप देखेंगे जो एन है उसका साउंड यहां पर होता है. दिस इज जंक्शन, नॉट जंक्शन. ओके, मेक अ पॉइंट ऑफ इट. एंड फाइनली वी लर्न अबाउट इंटरजेक्शन. और जो लास्ट और आखिरी का हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट कम्स एट नंबर 8, दैट इज इंटरजेक्शन. इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं नाउन के साथ. मैं किसके साथ शुरू करने जा रहा हूं बच्चों? नाउन के साथ. जब मैं नाउन का मैं नाम लेता हूं, नाउन के बारे में हम जब सोचते हैं, बात करते हैं, तो सबसे पहले वो क्या चीज है? जब आप नाउन टर्म को सुनते हैं, जब आप नाउन वर्ड को सुनते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? हमको बचपन से ना नाउन की जो डेफिनेशन रटाई गई है, दैट नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स. इससे आगे हमने कभी सीखा ही नहीं, हम आगे कभी बढ़े ही नहीं, क्योंकि वही डेफिनेशन और आज भी हमारे स्कूलिंग करिकुलम में और बुक्स के अंदर भी इवन यही डेफिनेशन हमको पढ़ाई जा रही है कि नाउन जो है वो नेम होगा किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का या थिंग का. ओके, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. चलो भाई ठीक है, मैंने मान लिया नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. वेरी गुड. थिंग फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा चेयर, मैंने लिखा टेबल, मैंने लिखा फैन, मैंने लिखा बुक एटसेट्रा. नो प्रॉब्लम. एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, काउ, लॉइन एटसेट्रा. Places like India, city, town, Agra, etc. Persons like Ram, Shyam, Sunita, Hari, etc. etc.
बहुत अच्छा है, मैं आपकी डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ा रहा हूं अभी। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। बहुत अच्छे। अब मैं एक जो है यहां पर कुछ वर्ड्स यहां पर लिख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि ये जो वर्ड्स हैं वो पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है या थिंग है, आपकी डेफिनेशन के हिसाब से। मैंने लिखा ऑनेस्टी, ओके। मैंने लिखा प्रॉस्पेरिटी, मैंने लिखा लाइफ, मैंने लिखा डेथ। यस और नो, बताइए। ऑनेस्टी इज द नेम ऑफ अ पर्सन, इज ऑनेस्टी द नेम ऑफ अ प्लेस, इज ऑनेस्टी द नेम ऑफ एन एनिमल, और इज ऑनेस्टी अ थिंग? अगर ऑनेस्टी थिंग है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, यू कैन बाय इट और सेल इट इन द मार्केट। यस और नो? लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। ऑनेस्टी भी नाउन होता है, ईमानदारी। प्रॉस्पेरिटी, यस और नो, खुशहाली जिसको आप लोग बोलते हैं, ये भी नाउन होता है। लाइफ, जीवन, ये भी नाउन है। एंड डेथ, मृत्यु, ये भी नाउन है। अब बताओ, ये नाउन जो डेफिनेशन में पढ़ते जा रहे हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं? क्या ये पर्सन है, ये क्या प्लेस है, या क्या पर्सन है, या ये थिंग्स हैं? आप बोलोगे सर ये तो लोचा हो गया, हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे थे ये चीजें तो यहां पर एप्लीकेबल ही नहीं होती। तो आपको जो है हमें इंप्रोवाइज करना पड़ेगा अपनी डेफिनेशन को, जो हम सीखते आ रहे हैं बचपन से, कि नाउन इज नॉट ओनली द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, बट ऑल्सो इट इज मच मोर देन दैट। इससे भी कहीं ज्यादा है। गेटिंग और नॉट? तो मैं आपको अपने तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूं। आई होप यू लाइक इट। सबसे पहले आपको जो चीज ध्यान रखनी है, दैट नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अभी मैंने डेफिनेशन स्टार्ट नहीं किया। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। इफ एनीथिंग हैज अ नेम, और इफ यू कैन कॉल एनीथिंग बाय अ नेम, इट्स अ नाउन। कोई भी चीज जिसको आप एक नाम दे सकते हैं, जिसका एक कोई नाम होता है, वेदर इट्स अ प्रॉपर, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर और कॉमन नेम, लेकिन नाम होना चाहिए, वो नाउन होता है। गॉट इट? और यही मैंने यहां पे लिखा है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इज दैट क्लियर? नाउन इज व्हाट? अ नेमिंग वर्ड। जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यहां तक तो ठीक है भाई कि पर्सन का नाम हो गया, किसी का प्लेस का नाम हो गया, एनिमल का नाम हो गया, ये चीजें आप आसानी से जो है डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आप थिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? थिंग का मतलब क्या? सिर्फ यही चेयर, टेबल, फैन, बुक, नोटबुक, सूच, यही सारी चीजें हैं क्या? या थिंग में और भी कुछ ज्यादा चीजें हैं? यस। हाउ टू डिफाइन थिंग? the word the word thing is used to mean anything you can think of। अभी आपको समझ में आया? थिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, चेयर, टेबल, फैन, बुक, नोटबुक, शूज। ओके, थिंग का मतलब क्या है? द वर्ड थिंग इज यूज्ड टू मीन एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। कोई भी चीज जिसके बारे में आप सोच पा रहे हैं, उसको भी हम कंसीडर करते हैं थिंग के अंदर। समझ में आ रहा है? सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ नाउन। अब अगर मैं इसको थोड़ा और इंप्रोवाइज करूं तो मैं यहां पर ये चीजें ऐड कर सकता हूं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन। अब आपको यहां से क्या समझ में आया कि नाउन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स का नाम बताने वाले ही वर्ड्स ही नाउन होते हैं। इसके साथ साथ ऐसे नाउन्स जो क्वालिटी दिखाते हैं, ऐसे नाउन्स जो एक स्टेट की बात करते हैं। आप स्टेटस लगाते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो आप वहां पे क्या शो कर रहे हो? व्हाट इज योर स्टेट? फीलिंग सैड, आप दुख में हैं, या फीलिंग हैप्पी, फीलिंग जॉयफुल, आप कैसा फील कर रहे हैं? गेटिंग और नॉट? तो वो भी क्या है? एक बच्चों नाउन है। और एक्शन,
अब आप बोलोगे सर एक्शन का मतलब तो वर्ब होता है, जो वर्ड्स एक्शन दिखाते हैं वो तो वर्ब होते हैं, लेकिन एक्शन वर्ड से बने हुए भी क्या होते हैं, नाउन्स। और वो कैसे बनते हैं, उनका कैसे यूज किया जाता है, उनका क्या क्या यूटिलाइजेशन है, ये सब चीजें पढ़ाऊंगा मैं आगे इसी वीडियो के अंदर। इज दैट क्लियर? तो डेफिनेशन बच्चों क्या है नाउन की, सिर्फ नाउन की डेफिनेशन ये नहीं है कि इट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसके अलावा आपको जो तीन चीजें यहां पर एड ऑन करती हैं, एड ऑन करनी है, वो क्या है बच्चों, क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन। इज दैट क्लियर? आई होप you got the correct definition of noun now. Next is kinds of nouns. अब ये सबको पता है, आपको ही पता है, मुझे भी पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि what about there are how many kinds of nouns. तो जब हम शुरू करते हैं, फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, ओके, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज collective noun, fourth is material noun, and finally we learn about abstract noun. एक बार हम वापस से रिवाइज करेंगे. There are only 5 nouns in English grammar: proper, common, collective, material and abstract. Is that clear? अब हम शुरू करेंगे प्रॉपर नाउन के साथ. किसके साथ? प्रॉपर. आप मुझे बताइए कि ये जो वर्ड है ना प्रॉपर नाउन, देखो जो टाइटल है प्रॉपर, सारा जो है इसी को, सब कुछ जो है ये प्रॉपर नाउन के बारे में इसी में छिपा हुआ है कि अगर आपको प्रॉपर वर्ड का मीनिंग पता है तो आप प्रॉपर नाउन्स को आसानी से सीख सकते हैं. गेटिंग और नॉट? अब हमको देखो कैसे पढ़ाया गया. हमें जो पढ़ाया गया है तरीका, जो एक ऑर्थोडॉक्स तरीका है, ठीक है ना, कि भाई प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन और प्लेस. किसी भी जब एक पर्सन या प्लेस को कोई पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, सर वो प्रॉपर नाउन होता है. चलो मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन पहले मुझे कोई ये तो बताए कि ये जो प्रॉपर है, ये जो टाइटल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है भाई. लेट मी टेल यू, मैं बताता हूं आपको कि प्रॉपर का मतलब क्या होता है. प्रॉपर मीन्स वंस ओन, किसी का खुद का नाम, कोई भी चीज जिसका खुद का एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. अभी बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा अयोध्या. इज दैट क्लियर? मैंने लिखा राम. अब आप मुझे अयोध्या के बारे में बताएं. आप बोलेंगे सर अयोध्या इज द नेम ऑफ सिटी दैट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश. ठीक है. राम, लॉर्ड राम है, सबने सुना है उनके बारे में, या कोई कॉमन नेम भी हो सकता है. तो ये राम है क्या? इट कैन बी द नेम ऑफ अ बॉय और अ मैन. गेटिंग और नॉट? लेकिन सिटीज तो बहुत सारे हैं ना, कितने सारे सिटीज है, लेकिन उन सिटीज में से एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम हमने जिसको दिया, दैट इज अयोध्या. गेटिंग और नॉट? कितने सारे बॉयज हैं, कितने सारे मैन हैं, लेकिन उनमें से जो एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, जो किसी का खुद का एक नाम है, जो मैंने लिखा है बच्चों क्या, राम. राम बनता है एक प्रॉपर नाउन. बात समझ में आई? तो कोई भी चीज जिसका खुद का एक अपना नाम है, वेदर इट्स अ पर्सन और अ प्लेस, दैट इज अ प्रॉपर नाउन. इज दैट क्लियर? दूसरी चीज जो आपको यहां पे याद रखनी है कि प्रॉपर नाउन्स के बारे में और क्या चीजें हैं, या प्रॉपर नाउन्स के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है जो आपको मिस नहीं करनी. तो आप इसको नोट डाल के लिखेंगे बच्चों कि प्रॉपर नाउन्स के बारे में वो क्या है जो हमको कभी मिस नहीं करना. कि व्हेनेवर अ प्रॉपर नाउन इज रिटन, जब भी आप प्रॉपर नाउन को कहीं भी यूज कर रहे हैं, वो चाहे सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है या ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है या किसी भी सेंटेंस में उसकी पोजीशन कहीं भी है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो बच्चों हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है. किसमें लिखा जाता है? कैपिटल्स के अंदर. इज दैट क्लियर? सो
द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज इन कैपिटल। पहला जो लेटर आप लिखेंगे किसी भी प्रॉपर नाउन का, वो हमेशा कैपिटल लेटर्स के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल, राहुल हेल्प्ड मोहन। अब मैं बोलूं, बताओ क्या इस सेंटेंस में कुछ एरर है? तो आपने पढ़ा कि राहुल ने मदद की किसकी? मोहन की। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सर सेंटेंस तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राहुल नाउन कैसे है भैया? इट्स अ प्रॉपर नाउन। ये हमारा वर्ब हो गया। मोहन भी क्या है? किसी का पर्टिकुलर नेम है, एक स्पेसिफिक नेम है, वंस ओन नेम है। तो मोहन भी कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन जब मैंने देखा कि सर यहां एम को तो हमने स्मॉल लेटर से लिख दिया, यही एरर मैंने कर दी। तो आपको जब भी किसी प्रॉपर नाउन को लिखना है, वेदर इट्स अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, वो हमेशा कैपिटल लेटर्स के अंदर ही लिखा जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि जो प्रॉपर नाउंस होते हैं, जब मैं उनके नंबर की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा मैं? उनके नंबर मतलब सिंगुलर और प्लूरल। नाउंस है तो उसका नंबर सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। लेकिन जो प्रॉपर नाउंस हैं वो एक पर्टिकुलर और एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी के लिए यूज होते हैं। गेटिंग नॉट? ऐसे मोहन है, राहुल है, दोनों प्रॉपर नाउन है। कितने हैं भाई नंबर में? आप बोलोगे सर एक है। एक है तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। तो बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कोई भी चीज जो सिंगुलर है, जो एक है नंबर में, वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी। और जो प्रॉपर नाउंस हैं वो है नंबर में कैसे? दे आर सिंगुलर नाउंस। तो मैं लिख देता हूं, प्रॉपर नाउंस आर सिंगुलर इन नंबर। ये हमेशा नंबर में कैसे होंगे बच्चों? ये सिंगुलर होंगे। नंबर में कैसे होंगे? सिंगुलर। इज दैट क्लियर? नंबर में कैसे होंगे? सिंगुलर। आई होप आपको प्रॉपर नाउन के बारे में चीजें समझ आ गई होंगी। मैं एक बार वापस से आपको बता देता हूं। प्रॉपर मतलब वंस ओन। किसी को जब भी आप स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम जो आप पढ़ते आ रहे बचपन से, अगर आप दिए रहे किसी को, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई? हमें याद रखना है कि प्रॉपर नाउन सेंटेंस में कहीं भी यूज होगा, चाहे फ्रेज हो, चाहे क्लॉज हो, कुछ भी हो, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। दूसरा क्या है कि प्रॉपर नाउंस का जो नंबर है वो हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर। यानी जब भी ये सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे तो उनके साथ आने वाला वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन। अब आप मुझे बताइए कि कॉमन नाउन है क्या? जैसे डेफिनेशन मुझे पढ़ाई गई, जैसे आपको पढ़ाई गई है कि अ नेम, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू अ पर्सन, एनिमल और थिंग्स। गेटिंग और नॉट? इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया गया हमको। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा कभी किसी ने पढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। अब मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो टर्म है कॉमन, इसका भी तो कुछ मतलब होता होगा ना। आप मैथ्स में कॉमन लेते हैं, गेटिंग और नॉट? लाइफ में कई सारी चीजें कॉमन होती हैं। तो कॉमन का मतलब क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज में कॉमन का मतलब यहां पर है शेयर्ड बाय ऑल। शेयर्ड बाय ऑल। और शेयर्ड बाय ऑल मतलब क्या? हम पढ़ रहे हैं नाउन, और नाउन जो है वो रेप्लिकेट करता है किसको बच्चों? नेम को। तो एक ऐसा नाम जिसको हर कोई शेयर करता है, जो सबके लिए कॉमन होता है, दैट इज अ कॉमन नाउन। लाइक बॉय। अब बॉय क्या है? हाइट में छोटा है, बड़ा है, फैटी है, रोबस्ट है, कैसा भी है, लेकिन बॉय तो बॉय ही रहेगा। गर्ल है, गेटिंग और नॉट? ब्यूटीफुल है, अगली है, कैसी भी है, सी इज अ गर्ल। गेटिंग और नॉट? फैन हो गया, कॉस्टली है, चीपर है, कैसा है, डजंट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी डोंट बॉदर अबाउट ऑल दो थिंग्स, लेकिन है क्या बच्चों? वो फैन। इज दैट क्लियर? तो कॉमन नाउन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अ कॉमन नेम given to persons
places and animals of same class or kind. ऐसे पर्सन्स, ऐसे एनिमल, ऐसे प्लेसेस या ऐसी थिंग्स या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एक ही क्लास या एक ही काइंड को रेफर करते हैं, जब उनके लिए एक कॉमन नेम आप यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन. समझ में आ रही बात को? यानी एक जैसे दिखने वाले जो ऑब्जेक्ट्स का पूरा एक ग्रुप होगा या इसका एक क्लास होगी, गेटिंग और नॉट, उसको आप बोलते हैं कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको इनिशियली एग्जांपल्स भी दिए थे, लाइक बॉय, सिटी, फैन, मोबाइल एटसेट्रा. अब आपसे बोलूं कि बॉय क्या प्रॉपर नाउन हो सकता है? आप बोलोगे सर पॉसिबल ही नहीं है. बॉय तो एक पूरे क्लास को, एक जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन नेम हो गया सबके लिए, लड़कों के लिए. गेटिंग और नॉट? तो प्रॉपर का मतलब क्या है? वन ऑन स्पेसिफिक पर्टिकुलर. और वो यहां पर इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, डिफाइन नहीं करता, इसलिए बॉय कौन सा नाउन है भैया? आपका कॉमन नाउन. सिटी क्या हो गया? देयर आर सो मेनी सिटीज. अब किस सिटी के बारे में बात कर रहे हैं ये तो नहीं बताया गया, लेकिन अगर मैंने यहां पर लिखा होता अयोध्या, अगर मैंने यहां पर लिखा होता अयोध्या, या मैंने यहां पर लिखा होता शिवम, गेटिंग और नॉट, तो शिवम तो हो गया आपका क्या? प्रॉपर नाउन. क्योंकि एक पर्टिकुलर लड़के को एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, या खुद का एक उसका नाम है लड़के का शिवम, तो शिवम तो हो गया प्रॉपर नाउन. लेकिन शिवम है कौन? एक बॉय, और ये हो गया आपका कॉमन नाउन. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉपर एंड कॉमन नाउन. सेम एज अयोध्या. अयोध्या इज अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिटी. खुद का एक नाम हो गया शहर का, वन ओन नेम ऑफ द सिटी, दैट इज अयोध्या. लेकिन सिटी तो और भी बहुत सारे हैं, तो मतलब ये कॉमन नेम हो गया, किसी को दिया गया शहर को, तो ये हो गया कॉमन नाउन. अयोध्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन. गेटिंग और नॉट? यही सारी चीजें आपको जो है याद रखनी है व्हाइल लर्निंग प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स. ओके, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन. अब आप मुझे बताएं कि कलेक्टिव जो है वो आया कहां से? आप बोलोगे सर कलेक्टिव जो है वो एडजेक्टिव फॉर्म हो गया कलेक्शन का. हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? कलेक्शन की. या मैं बात करूं किसकी? ग्रुप की. ऐसे नाउन्स जो कलेक्शन और ग्रुप में होते हैं, उनको रेफर करने के लिए हमारे पास जो एक टर्म है, दैट इज कलेक्टिव नाउन. जैसे मैंने बोला टीम. आप टीम किसको बोलेंगे? टीम में क्या सिर्फ एक मेंबर होता है? देयर आर मोर देन वन. गेटिंग और नॉट? तो टीम जो है, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, देयर आर 11 प्लेयर्स. सो अ टीम इज अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स. गेटिंग और नॉट? मैंने लिखा जूरी. जूरी क्या है भाई? जो एक बोर्ड ऑफ मेंबर्स होता है, those who swear to give a true decision, that is called jury. Getting or not? भाई जो अनबायस्ड होते हैं, जो अनफेवरेबली किसी भी डिसीजन को जो देते हैं, दैट इज अ जूरी. तो वो भी क्या हो गया? उसमें भी नंबर ऑफ पर्सन जो है मोर देन वन है. गेटिंग और नॉट? मैंने लिखा हर्ड. अब हर्ड किसके लिए यूज होता है? हर्ड होता है अ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स. गेटिंग और नॉट? मैंने लिखा बंच. बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया, आपने पढ़ा होगा. मैंने लिखा फ्लीट. फ्लीट क्या है? फ्लीट यूज होता है अ फ्लीट ऑफ शिप्स. आर्मी क्या है भाई? आर्मी भी कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स हो गया. तो ऐसे नाउन्स जब चीजें कलेक्शन में होंगी, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन. सो कलेक्टिव नाउन्स टू रेफर persons or things as a whole or unit. यानी जो ग्रुप है उसको एक एज अ होल और एज अ यूनिट दिखाने के लिए जिन नाउन्स का आप यूज करते हैं, वो सारे कहलाते हैं क्या? कलेक्टिव नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ कलेक्टिव नाउन्स के बारे में यहां पर लिख देता हूं, आपको समझा देता हूं. जैसे मैंने लिखा अ कलेक्शन और ग्रुप. गेटिंग और नॉट? अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. आप बोलोगे सर उसको तो टीम बोलते हैं. वेरी गुड.
तो टीम क्या है, एक कलेक्शन है, लेकिन यूज हो रहा है एज अ होल और एज अ यूनिट। तो टीम कौन सा नाउन हुआ बच्चों, एक कलेक्टिव नाउन हुआ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट मैंने लिखा अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। अब आप बोलोगे सर जो कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स होता है उसको तो हम बुके बोलते हैं, अगर एक ही फ्लावर होता तो कॉमन नाउन हो गया, गेटिंग अ नॉट, क्योंकि कॉमन नेम गिवन टू उसके ऐसे दिखने वाले और भी ऑब्जेक्ट्स को भी हम फ्लावर ही बोलेंगे, गेटिंग अ नॉट। लेकिन जब मैंने बोला कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स तो आपके दिमाग में आता है सर बुके। स्पेलिंग ध्यान से पढ़ लें, BOUQUET, ओके, टी इज साइलेंट, बुके पढ़ते हैं इसको। तो बुके कौन सा नाउन हुआ, आप बोलोगे सर ये तो कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट मैंने लिखा अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स। आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा है गैलेक्सी ऑफ स्टार्स होता है, तो जो गैलेक्सी है ना वो हो गया कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट मैंने लिखा अ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स। जब भी एनिमल्स के कलेक्शन की बात होगी तो आप बोलते हैं सर हमने तो पढ़ा है कि वो हर्ड ऑफ एनिमल्स होता है, तो जो हर्ड है वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं आपको अ कलेक्शन ऑफ बर्ड्स, भाई जो पक्षियों का झुंड जब कलेक्शन में होगा तो उसके लिए आप क्या टर्म यूज करते हैं, आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा है फ्लॉक, तो फ्लॉक कैसा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट अगर मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दूं, जैसे मैंने लिखा अ कलेक्शन ऑफ म्यूजिशियंस, भाई जो संगीतकार होते हैं जो ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, तो आप बोलोगे सर हमने सुना है वो तो बैंड होता है, क्या बोलते हैं उसको, बैंड। तो बैंड भी कौन सा नाउन हो गया बच्चों, कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट ओके अ कलेक्शन ऑफ सिंगर्स, देखा होगा ना ग्रुप में जो है खड़े होकर के सिंगर्स गाते हैं कई सारे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं CHOIR। अब आप बोलोगे सर CHOIR बोले, प्रोनाउंसिएशन तो बोल ही नहीं रहे, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, तुम बताओ, क्या चॉयर है, क्या क्वायर है, नहीं, प्रोनाउंसिएशन याद रखें, द प्रोनाउंसिएशन इज क्वायर। क्या बोलते हैं इसको, क्वायर, क्या बोलते हैं, क्वायर, नॉट चॉयर, नॉट क्वायर, ओके, समझ में आ रहा है, ध्यान रखें क्या है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, क्वायर, ओके। तो ये सारे जो मैंने यहां पर नाम लिखे हैं वो सारे क्या हैं बच्चों, कलेक्टिव नाउन्स। तो अ कलेक्शन ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड क्वायर, अ कलेक्शन ऑफ म्यूजिशियंस इज कॉल्ड बैंड, अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम, मैनी मोर, बहुत सारे हैं, ओके। वो शीट जो है वो आपको बाद में मिल जाएगी नोट्स की फॉर्म में, अभी सिर्फ हम इतना डिस्कस कर रहे थे नाउन्स के बारे में। तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की इंपोर्टेंस क्या है, ओके। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। फिर इस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि प्रॉपर नाउन क्या है आपको, फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया गया आपको कि व्हाट इज अ कॉमन नाउन, फिर आपको पढ़ाया गया कि व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन, ओके। ये सारी चीजें मैंने आपको इंफॉर्मेशन आज की क्लास में शेयर की है। बहुत सारी चीजें जो आपको पहले सीखने को नहीं मिली होंगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, आई होप कि आपको आज कुछ नई चीजें इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।